Hi, so today we'll be starting with Unit 2. But before starting this, I would like to mention that this playlist will have rapid revision of units, not elaborative questions. But yes, if there are any doubts and you'd like me to clarify them to you, I'd happily do that. Now, Unit 2 is a small unit and is very scoring, so I would advise you to revise these concepts nicely and score well. Moreover, for the notes, I will be providing the link in the description of this playlist so they'll be easily accessible to you all. Okay, so starting with Unit 2. Okay, so starting this unit by various difference operators. इन ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक फंक्शन है सपोजिटली y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे x है कि मैं x की कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ इंडिपेंडेंटली तो मेरा y डिपेंडेंटली चेंज होगा. राइट, सो माई x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सपोज मेरे पास x की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं x0, x1, x2 एंड इन सब के बीच में एक सिमिलर गैप है. ठीक है, लेट्स से h इज़ द स्टेप साइज. तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कैसे वेरी करता है ये इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेड. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास वेरियस डिफरेंस ऑपरेटर होते क्या क्या. ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं और उसको हम ई कहते हैं. ठीक है, ये होता क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन एफ एक्स एज ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच. मतलब अगर कहीं पे भी ये ई ऑफ एफ एक्स लिखा होगा मतलब एक्स के अंदर एच स्टेप साइज को ऐड कर दो और जो वैल्यू आएगी दैट इज़ आपका ई ऑफ एफ एक्स. ठीक है, अब इसको करते कैसे, जैसे कि मेरे पास एच की वैल्यू 1 है. ठीक है, तो मैं फंक्शन ऑफ एक्स मुझे पता है कि सपोज मेरे फंक्शन गिवन है, एक्स की वैल्यू पुट करके मेरे पास ये फंक्शन आ रहा है. नेक्स्ट में मैं एक्स प्लस 1 पुट करूँगी, फिर नेक्स्ट में एक्स प्लस 2 पुट करूँगी क्योंकि 2 इंटू एच हो जाता है, फिर एक्स प्लस 3 पुट करूँगी. ऐसे करते करते मैं एन टाइम्स कर सकती हूँ ना. तो यहाँ पे भी यही रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एफ एक्स. राइट, so what was e of fx? F of x plus h. So e of f of x plus h will be equal to f of x plus 2h. ऐसे ही जब मैं e की पावर n करूँगी तो नोटिसिंग द पैटर्न f of x plus nh हो जाएगा. अब खुद सोचो, अगर मैंने e की पावर -1 किया, ठीक है, सो दैट मीन्स मेरे n की वैल्यू क्या हो गई -1. तो अगर मैं x प्लस NH में ही -1 पुट कर दूँगी तो वो x माइनस एच हो जाएगा ना. अब जब वो माइनस हो रहा है h, ठीक है, स्टेप साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर. ये इसको हम और क्या कह सकते हैं, डिक्रीमेंट. राइट, क्योंकि इससे हमारे जो x की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जा रही है. सो दैट इज़ हाउ हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है. ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया कि मैं अगर एक एक स्टेप से मेरा साइज़ बढ़ रहा है तो मैं उसे कैसे यूज़ करूँगी. उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है दैट इज़ एवरेजिंग ऑपरेटर. एवरेजिंग ऑपरेटर को मैं म्यू से डिनोट करती हूँ और म्यू ऑपरेट्स ऑन वाई ऑफ एक्स. ठीक है, अब म्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स अगर मुझे कोई करके निकाल दो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ वाई ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 एंड वाई ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2. अब वाई ऑफ समथिंग क्या होता है, बेसिकली फंक्शन ऑफ समथिंग, यही रिप्रेजेंटेशन है ना. हम लिख दे वाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, वो सेम चीज़ होती है. राइट, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2. राइट, तो मतलब बेसिकली मैं एवरेज कर रही हूँ फंक्शंस की. ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे पास ऑपरेटर्स आते हैं दोज आर डिफरेंसिंग ऑपरेटर्स. अब डिफरेंसिंग ऑपरेटर्स के भी 3 टाइप है, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और एक सेंट्रल. फॉरवर्ड को मैं स्ट्रेट ऐसे नॉर्मल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ, बैकवर्ड को ऑपोजिट ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ और सेंट्रल को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ. अब मेरा फॉरवर्ड क्या होता है, अगर मेरे को डेल्टा वाई एन निकालना है तो फॉरवर्ड के थ्रू मैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ वाई एन प्लस 1 माइनस मेरी अभी वाली वैल्यू करूँगी तो वो मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा. मतलब मेरी नेक्स्ट का डिफरेंस, नेक्स्ट और अभी के बीच में डिफरेंस, फॉरवर्ड वाले डिफरेंस को मैं फॉरवर्ड डिफरेंसिंग ऑपरेटर कहती हूँ. अगर मैं अभी वाली जो मेरे पास करंट वैल्यू है वाई एन और उससे जो पिछली वैल्यू आई थी वाई एन माइनस 1, अगर उन दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. अगर मुझे सेंट्रल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगी, एस ऑफ वाई ऑफ एन विल बी इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस 1 बाई 2 माइनस एन माइनस 1 बाई 2, एस ऑफ एन माइनस 1 बाई 2. राइट, तो मैं एन के अंदर हाफ ऐड किया, एन के अंदर से हाफ सब्ट्रैक्ट किया और जब मैंने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास एक सेंट्रल डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ये होते हैं मेरे 3 टाइप के डिफरेंसिंग ऑपरेटर्स.
इन्हीं ऑपरेटर्स को मैं थोड़ा एलाबोरेटिवली समझा देती हूँ यहाँ पे कि फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने क्या किया, जैसे मुझे डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिया y1 माइनस वाई नॉट। ऐसे ही अगर डेल्टा वाई एन निकालना है तो yn प्लस वन माइनस वाई एन। अगर मुझे कोई कहते टू द पावर ऑफ समथिंग निकालना है, जैसे कि डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट निकालना है, तो वो क्या होगा, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। फिर डेल्टा वाई वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा वाई नॉट को क्या लिख सकती हूँ, वाई वन माइनस वाई टू, विच ब्रिंग्स मी टू द फॉर्मूला ऑफ वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना इनके बेसिस पे, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे, तो हमें एक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, जो हमारे आगे टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें भी हमें फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनानी पड़ जाती है। तो वो टेबल कैसे बनती है, हम पहले वैल्यूज़ ऑफ एक्स लिख देते हैं, फिर वैल्यूज़ ऑफ वाई लिख देते हैं, फिर हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मुझे वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट निकालना है तो वाई वन माइनस वाई नॉट होगा। डेल्टा वाई वन निकालना है तो वाई टू माइनस वाई वन होगा। ऐसे करके मैं फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस टू द पावर ऑफ टू, थर्ड डिफरेंस टू द पावर ऑफ थ्री, ऐसे करके मैं निकाल सकती हूँ until unless I converge it to one value। ठीक है, अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो ये x होते हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जो y होते हैं वो उन्हें हम एंट्रीज या फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जो मेरा y नॉट सबसे पहला आता है उसको मैं लीडिंग टर्म कहती हूँ। ठीक है, और जो मैं आगे निकालती हूँ डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, इनको हम लीडिंग डिफरेंसेस कहते हैं। फिर ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास डेल्टा ऑपरेटर की जो हम पढ़ सकते हैं। मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वंस यू गो थ्रू देम। बहुत लॉजिकल है। जैसे अगर मैं कांस्टेंट का डेल्टा करती हूँ तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके अगर मैं डेल्टा करती हूँ तो वो फंक्शन के साथ होगा, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। राइट, जैसे डेरिवेटिव के होते थे ना, वैसे बड़े सिमिलर से हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार पढ़ लेना, ऐसे गो थ्रू कर लेना, बिकॉज समटाइम्स अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर में तो इट विल बी लाइक वेरी इजी टू सॉल्व, जस्ट आना चाहिए फॉर्मूला। ओके, एंड येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है येलो से, दैट इज़ डेल्टा एन ऑफ एफ एक्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक हम करते हैं ए नॉट इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एच की पावर एन। ठीक है, बट अगर मेरा जो ये एन है, ठीक है, अगर जैसे मैं जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो एक्स की पावर 4 का है और मैं डेल्टा निकालना चाहती हूँ एक्स की पावर 5 का, तो वो मेरे को सीधा ज़ीरो दे देगा। मतलब जो मेरे फंक्शन का हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, अगर वो डेल्टा की पावर से कम होता है, ठीक है, अगर वो डेल्टा की पावर से कम होता है तो जो आगे के डिफरेंसेस आएंगे वो सारे ज़ीरो आते जाएंगे। मतलब डेल्टा 5 ऑफ x4 विल बी ज़ीरो, डेल्टा 6 ऑफ f4 विल बी ज़ीरो, ऐसा समथिंग। ठीक है, तो अगर हायर ऑर्डर होता जाएगा तो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वन मोर थिंग दैट वी need to understand that we should know is the relation between all the operators। ठीक है, मतलब जैसे कि मेरे पास था फॉरवर्ड डिफरेंसिंग, ठीक है, और एक इंक्रीमेंट था, तो उन दोनों में क्या होता है, एक डिक्रीमेंट था, तो और उसमें लेना देना क्या होता है, मतलब बेसिकली सबके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम करने वाले हैं वो है फॉरवर्ड डिफरेंस का और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड डिफरेंस को एक बार लिखते हैं, होता क्या है। डेल्टा वाई एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, है ना। अब मैं वाई एन प्लस वन को क्या लिख सकती थी अगर हम याद करें तो ई ऑफ वाई एन, राइट, क्योंकि मेरा जो एच है यहाँ पे ई की पावर एन होता है ना, एन इंटू एच, मेरा वन इज इक्वल टू एन इंटू एच, है ना। अब मैं एच को यहाँ पे वन लेती हूँ अगर, तो ई की पावर वन बाई एन, ऐसे मैं लिख सकती हूँ वाई एन प्लस वन को। ठीक है, और वाई एन को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। मैंने वाई एन कॉमन लिया लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी और हटा दिया, तो मेरे पास बेसिकली ऑपरेटर्स में क्या गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हटा नहीं सकते हम ऐसे फंक्शन को किसी को, बट हाँ ठीक है, अगर हमें रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स निकालना है तो हमने ऐसे ही निकाला कि डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन आ गया, और अगर ई के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स में लिखना है तो हमने उसको वन प्लस डेल्टा लिख दिया। फर्दर मोर अगर मुझे बैकवर्ड डिफरेंस और ई के बीच में निकालना है तो मैं बैकवर्ड जो डिफरेंस का होता है क्या होता है, डेल्टा ही कहेंगे, जैसे वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन, है ना। अब मैं यहाँ पे वाई एन को नहीं छेड़ती क्योंकि मुझे वाई एन हटाना है दोनों साइड से। ठीक है, वाई एन माइनस को क्या लिख सकती हूँ, ई की पावर माइनस वन वाई एन, राइट। तो वही यहाँ पे मैंने वाई एन कॉमन लिया तो मेरे पास बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस वन आ गया। ठीक है, ऐसे ही फर्दर मोर अगर मुझे कोई डिफरेंस निकालना है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन एस एंड ई, ठीक है, तो एस ऑफ वाई एन क्या होता है, वाई एन प्लस वन बाई टू माइनस वाई एन ऑफ माइनस वन बाई टू, ई की पावर हाफ वाई एन माइनस ई की पावर माइनस हाफ वाई एन, ऐसे हो गया। वाई एन कॉमन लिया, इधर से आ गया एस इज इक्वल्स टू रूट ई, मतलब ई की पावर हाफ माइनस वन अपॉन रूट ई, दैट इज ई की पावर माइनस हाफ।
ऐसे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार कंसेप्चुअलाइज अगर हमें एक चीज़ें समझ आने लग जाए तो हम खुद बनाने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को म्यू का निकालना है, ठीक है, तो म्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू एवरेजिंग ऑपरेटर जो हमारा होता है म्यू, ठीक है, वो होता है हाफ ऑफ वाई एन प्लस एच बाई टू प्लस वाई एन माइनस एच बाई टू। वही मेरे को ई की टर्म्स में लिखना है, जो मेरा एच के टर्म्स में होगा मैं उसको ऊपर ले जाऊंगी पावर में, ठीक है, ई की पावर एच बाई टू वाई एन, ई की पावर माइनस एच बाई टू वाई एन, और इधर से मेरे पास डायरेक्टली म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब हमने सारे रिलेशंस पढ़ लिए हैं। ये इसके बाद भी मैंने जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बताई थी, वैसे यहाँ पे आप बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल भी पढ़ लेना, और ऐसे ही सेंट्रल डिफरेंस की टेबल भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ हमारा इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। पहले सबसे पहले समझते हैं इन दो टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, मतलब मैंने कोई एक्स का दे दिया कि मेरे को x3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और वो x3 लाई करता है हमारा गिवन सेट ऑफ वैल्यू में। सपोज मैंने एक वेरिएशन दे दिया कि मेरा फंक्शन है, इसमें x है, ठीक है, x विल लाई, मतलब x मेरा शुरू होता है a से लेके b तक, मतलब 5 से लेके 10 तक, और अगर मुझे कैलकुलेट करना है 8 के लिए, मतलब विद इन द सेट रेंज ऑफ x की वैल्यूज़ मुझे फंक्शन को कैलकुलेट करना है, तो मैं उसे कहूँगी इंटरपोलेशन। अगर यही मुझे बाहर करना है, जैसे कि अगर मुझे वैल्यू ऑफ 14 के लिए कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी आउटसाइड द रेंज ऑफ सेट, है ना, तो इसको मैं कहूँगी एक्स्ट्रापोलेशन। तो इसके भी फर्दर हम मेथड्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंटरपोलेशन विद इन द इक्वल इंटरवल्स। मतलब अगर इंटरवल फिक्स्ड है, जैसे कि मैंने बोला 5 से 10 है और 1 के गैप में चलेगा, ठीक है, तो मतलब मेरा इंटरवल फिक्स्ड है ना। सो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला हैं, एक न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूलाज है दो, अगर दोनों की टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तो सिर्फ फॉर्मूला रखना है एंड क्वेश्चन ईजिली होता है। सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक एंड द फॉर्मूला इज देयर ऑन द स्क्रीन, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरपोलेशन के लिए फर्स्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड करना है तो यू यूज़ दिस फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसमें आपको पता है एफ एक्स क्या होता है, वाई नॉट क्या होता है, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आपको मतलब जो अननोन वेरिएबल है यहाँ पे जो आपको नहीं पता, दैट इज पी। अब यहाँ पे p क्या है, p को आप n कह लो या p कह लो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, बट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी इंटू एच। जो भी इंटरवल है, जो भी x नॉट के अंदर मैं ऐड करके नेक्स्ट x की वैल्यू निकालती हूँ, दैट इज p इंटू एच। तो इधर से मैं p की वैल्यू निकाल सकती हूँ x माइनस एक्स नॉट बाई एच। एंड सिमिलरली जो मैं नेक्स्ट वाला यूज़ है, जो मेरा बैकवर्ड वाला फॉर्मूला है, उसमें मैं एक्स एन को कह देती हूँ x माइनस पी एच है, तो इधर से भी मैं p की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकती हूँ x माइनस एक्स एन बाई एच। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कहोगे दोनों फॉर्मूलाज हैं, दोनों न्यूटन ने दिए हैं, तो मैं कौन से वाला कब यूज़ करूँ, राइट। अगर सपोजली माई रेंज इज़ फ्रॉम 1 to 10, अगर मुझे कोई कहता है कि 1 के नियर बाय की स्टार्टिंग के नियर बाय का x ले लो और उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये बता दो। ठीक है, जैसे कि 1 से नियर लेट्स से 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है 3 की वैल्यू बता दो, एफ ऑफ 3 क्या होगा, ठीक है, तो मैं उसको फर्स्ट न्यूटन फॉरवर्ड से करूँगी। ठीक है, वेयर एज अगर कोई मुझे कहता है 8 के पास की वैल्यू बता दो, तो मैं उसे न्यूटन बैकवर्ड से करूँगी। तो इफ़ द वैल्यू इज़ नियर टू द स्टार्ट वैल्यू यू यूज़ न्यूटन्स फॉरवर्ड, एंड व्हेन द वैल्यू इज़ नियर टू द एंड वैल्यू यू यूज़ न्यूटन्स बैकवर्ड। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूलाज तो मेरे हो गए जब मेरा इक्वल इंटरवल था। अगर मेरा अनइक्वल इंटरवल है तो क्या करेंगे। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या कहता है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन निकालना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एफ एक्स, राइट। डेल्टा एफ एक्स को मैं कैसे लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ये बेसिकली सारी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसकी वैल्यू होती क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस, दैट इज वाई वन माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब वाई वन वाई नॉट क्या होता था, वही एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है ना। तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट से मैं अपना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकती हूँ। यही अगर मैं बात करूँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में बस 3 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे कि एक्स नॉट, एक्स वन एंड एक्स टू। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं इसे कैसे याद करती हूँ, जो मेरे दो एक्सट्रीम्स है ना, एक्स नॉट और एक्स टू, वो चाहे मैं फर्स्ट निकालूँ, सेकंड निकालूँ या थर्ड निकालूँ, हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे। फर्स्ट में भी देखो एक्स टू और एक्स वन आ रहा है, एक्स वन एंड एक्स नॉट आ रहा है। सेकंड में देखो एक्स टू एंड एक्स नॉट आ रहा है क्योंकि वो एक्सट्रीम पे था। एंड थर्ड में देखोगे तो एक्स थ्री और एक्स नॉट आ रहा है क्योंकि वो एक्सट्रीम पे है।
तो नीचे हमारा वो रहता है। ऊपर क्या रहता है, हम मिड वैल्यू को ले लेते हैं और उसके आगे के हम वो निकालते हैं। जैसे कि अगर मेरा सेकंड डिफरेंस है तो मैंने x1 ले लिया, तो मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एंड x1 ये निकाल दूंगी, ठीक है। और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या किया मैंने, अब यहाँ पे 4 है, 4 में तो मैं एक बीच का वैल्यू नहीं ले सकती, तो मैंने x1 और x2 को मेडिवल बना लिया। तो मैंने एक बार सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिया x1 x2 और x3 का, और एक बार मैंने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिया x0 x1 और x2 का। इन दोनों को माइनस करके दोनों के एक्सट्रीम से डिवाइड किया मैंने, तो वो मेरे पास आ गया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसको कहती हूँ मैं डिवाइडेड डिफरेंसेस, ठीक है। अब डिवाइडेड डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि x7, x5 की वैल्यू जो होगी वो ही x5, x7 की वैल्यू होगी। आई होप दैट मेक सेंस टू यू, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि ठीक है डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ठीक है। अब मुझे इसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूला में पुट करना है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस कहता क्या है कि जो y f(x) की जो वैल्यू है वो होती है f of x0 प्लस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एंड x1 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 x2। इसको एक बार आप रीड करके वही फॉर्मूला के गो थ्रू करोगे तो यू विल नो कि कैसे करना है। एंड वही डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला, सब कुछ इट्स ईजी। फिर मेरा आता है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। दिस इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट फार्मूला, बट इसको इलेबोरेट करते जाओ ना तो अगर हमने सीएम के वाइवा में भी आई थिंक सुना होगा या पढ़ा होगा कि ये वाला मेथड इज़ वेरी इजी, ठीक है, बहुत ईजी होता है। बट इसमें हमारी आइटरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एन जब वो जाता है ना तो इसके न्यूमरेटर भी इतने हैं, डिनोमिनेटर भी इतने हैं कि द कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो एफ ऑफ, इस फॉर्मूला कहता क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 0 to n एल आई वाई आई। पता है समेशन क्या करता है, आई के लिए एक एक वैल्यू पुट करता है 0 से लेकर n तक, ठीक है। तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ आई की जगह तो L0 y0 प्लस, मतलब समेशन है तो प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस गोज ऑन टिल Ln yn। अब मुझे पता है कि yn क्या है, y0 क्या है, y1, ये तो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, ये तो मैं निकाल ही सकती हूँ। पर ये L0 L1 क्या है, लेट्स नो दैट, ठीक है। ये है हमारे लैग्रांजेस के कोएफिशिएंट्स। ये क्या कहते हैं, मैं पहले बताती हूँ कि मैं इसे याद कैसे करती हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे L0 का निकालना है, L0 का निकालना है तो ऊपर मैं सारी टर्म्स को x से माइनस करती हूँ पर x0 को नहीं करती, और नीचे वही करती हूँ, हर x की जगह मैं x0 को रिप्लेस कर देती हूँ और फिर से माइनस x0 समथिंग नहीं करती, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में x0 माइनस x0 कर दूँगी तो वो तो इंडेफिनिट हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को समझो। तो L0 को मैंने ऐसे किया, L1 से एक बार समझते हैं, ठीक है। L1 के लिए मैंने x माइनस x0 किया ऊपर, पर x माइनस x1 नहीं किया क्योंकि वो L1 के लिए था। और सिंस मैंने ऊपर x1 माइनस नहीं किया, मैंने नीचे आके सारे कोएफिशिएंट्स को x1 से माइनस किया, x1 माइनस x0, फिर मैंने x1 माइनस x1 नहीं किया, पर मैंने x1 माइनस x2 किया, फिर आगे फर्दर गोज टू xn। ऐसे ही जो भी मेरा कोएफिशिएंट होगा L3 होगा तो मैं x माइनस x3 को ऊपर अवॉइड कर दूंगी, ठीक है, एंड मैं नीचे x3 माइनस x3 को अवॉइड कर दूंगी। आई होप दैट मेक्स सेंस, ठीक है। वही इसको फिर मैं सबमिशन में पुट करूँगी एंड मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है अनदर टॉपिक दैट इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के तो हमने कितने सारे मेथड करे, आईलेट किया है, बेसिक इंटीग्रेशन किया है, इधर उधर सो मेनी मेथड्स, राइट। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं, इट इज़ वेरी ईजी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने इंटीग्रेशन इतनी सारी चीज़ों से सॉल्व करी है, बट आई थिंक मुझे सीएम में आके ये मेथड्स बहुत ईजी लगने लगे हैं, ठीक है। तो इवेल्युएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम अ सेट ऑफ टैब्यूलेटेड वैल्यूज ऑफ इंटीग्रैंड एफ एक्स इज डन बाय न्यूमेरिकल, इज नोन एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन है तो कोई बात नहीं। फिर दिस प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल इट इज़ नोन एज क्वाड्रेलाइन, एंड फर्दर इट इज सॉल्व्ड बाय अ फॉर्मूला नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला था, ठीक है। कभी n आ रहा था, कभी y0, और कोफिशिएंट्स बड़े डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके 3 सब रूल बना दिए कि एक टाइम पे n की वैल्यू 1 होगी, एक टाइम पे n की वैल्यू 2 होगी, एक बार n की वैल्यू 3 होगी। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरा n1 n2 n3 किया, तो इसका मेरा ये है कि अगर मेरे जो टैब्यूलेट्स, जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है, अगर वो एक एक के गैप से चल रही हैं, जैसे मुझे 1 2 3 4 ऐसे चाहिए, तो मैं n इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। अगर मेरे को इवन इंटरवल्स गिवन है, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, तो मैं सिम्पसन 1/3 यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जो मेरा लास्ट है, अगर वो 3 के मल्टीपल्स है, अगर वो 2 का वो भी आता है, जैसे 2 में 6 आता है, पर मैं उसको ध्यान नहीं दूंगी, अगर वो 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, मतलब 3 6 9, तो मैं सिम्पसन 3/8 यूज़ करूँगी।
ठीक है, एक बार हम समझते हैं कि इन फॉर्मूलाज को हम याद कैसे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ट्रापेजॉइडल है, सिम्पसन है और सिम्पसन 3/8 है। सबसे पहली बात तो जो ये सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 है वो बेटर होते जाते हैं, फास्टर होते जाते हैं फ्रॉम ट्रापेजॉइडल, क्योंकि ट्रापेजॉइडल जो है वो लीनियर के लिए फॉलो करता है। ठीक है, एक एक करके जाता है। अब फास्टर हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, वो मैं समझती हूँ, बट अगर फिर भी कोई आपको ऐसा फंक्शन देता है कि लीनियर फंक्शन है, ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डू इट बाय ट्रापेजॉइडल। और यही अगर मेरा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन है तो मैं उसे सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8 से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब मेरी सबसे पहले बात करें न्यूमेरिक इंटीग्रेशन होती कैसे है। एक मेरे पास अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है और एक फंक्शन गिवन होता है। वही हमने यहाँ पे किया, x0 से x0 प्लस n इंटू एच से जाएगा फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको कैलकुलेट करने का सबसे पहला ट्रापेजॉइडल। ट्रापेजॉइडल में क्या होता है, h/2 दो एक्सट्रीम्स की वैल्यू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू जो बाकी वैल्यूज बच गई। ठीक है, अब सिम्पसन 1/3 है। सिम्पसन 1/3 क्या कहता है, 1/3 h का कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, मान लिया 1/h/3 कर दिया, वही दो एक्सट्रीम्स, बट अंदर फॉर्मूला में क्या होता है, +4 इंटू ऑल द ऑड वैल्यूज, ठीक है, अदर दैन y0 एंड yn, ठीक है, +2 इंटू ऑल द इवन वैल्यूज अदर दैन y0 एंड yn। ठीक है, फिर आता है सिम्पसन 3/8। सिम्पसन 3/8 क्या कहते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ h विल बी इक्वल टू 3/8। तो 3h/8 y0 प्लस yn वही एक्सट्रीम्स की वैल्यू, अंदर फॉर्मूला में बाकी क्या होगा, +3 इंटू सारी जो ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट ऑफ 3 के मल्टीपल्स, फिर +2 इंटू ऑल द वैल्यूज जो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ऐसे हम इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। इनमें थोड़े थोड़े एरर्स भी हैं। ठीक है, वो एरर्स क्या हैं, सिम्पसन 1/3 और 3/8 का सेम है। ठीक है, तो हम वो एक ही बार करेंगे। एंड जो हमारा दूसरा एरर है दैट इज ट्रापेजॉइडल एरर, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसको इतना फोकसली हमें करने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रापेजॉइडल है उसमें हमारे पास टू द पावर ऑफ 2 क्वाड्रेटिक एरर होता है। ठीक है, वेराज अगर हम सिम्पसन 1/3 की बात करें तो उसमें टू द पावर ऑफ 4 का एरर होता है। ठीक है, अब ट्रापेजॉइडल रूल में एरर क्या है, ये एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे नोट्स में दी हुई है। जस्ट नोट गो थ्रू कि एरर होता क्या है और कैसे कंप्यूट हो सकता है, कि अगर सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम वी कैन नेवर डाउट एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, ऐसे ही सिम्पसन 1/3 का भी आप एक बार एरर को रीड कर लेना। अब जो मेरे पास लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, दोज लास्ट टॉपिक्स आर 2 एल्गोरिदम्स, रॉम्बर्ग्स एल्गोरिदम एंड गॉसियन क्वाड्रेचर की। एल्गोरिदम नहीं है, वो फॉर्मूला है, बट ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मैंने उसे एल्गोरिदम बोल दिया। बट ठीक है, एक हमें रॉम्बर्ग्स एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये भी एक मेथड है टू सॉल्व द हमारा न्यूमेरिक इंटीग्रल जो हम बात कर रहे थे। इसमें हम करते क्या हैं, हम h को ले लेते हैं b-a। सपोज हमारा x इज वेरिंग फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो हम h को ले लेते हैं b-a/2, सीधा हाफ पे ले लिया। फिर हम सॉल्व करते हैं ट्रापेजॉइडल रूल, याद है जो हमने पहला ट्रापेजॉइडल रूल पढ़ा है n=1 वाला, उसको यूज़ करके हम इंटीग्रैंड को वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट सिंस उसमें जो h यूज़ होता है, यहाँ पे उस h की वैल्यू हो जाती है b-a/2। फिर हम फिर से इसी उसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रल को, बट हम h की जगह h' ले लेते हैं, और h' की वैल्यू क्या होती है, जो हमने b-a/2 निकाला था उसका b/2। ठीक है, और इसको हम I2 कह देते हैं। फर्स्ट वाले में हमने ट्रापेजॉइडल लगाया नॉर्मल h से, उसे I1 कह दिया। h को हाफ डिवाइड किया फिर से, उसको I2 कह दिया। h को फिर से हाफ डिवाइड किया, h/4 आया, उसको I3 कह दिया। ठीक है, ऐसे करके हम सारे i's की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल क्या होती है, पहले हम सारी h की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए। हमने सबसे पहले h को h रखा, फिर h/2 रखा, फिर h/4 रखा, फिर h/8 रखा। ठीक है, फिर हम i की वैल्यूज लिखते हैं जो हमने निकाले नॉर्मल हमारा ट्रापेजॉइडल निकाल के, I1 I2 I3 I4। फिर हम निकालते हैं इनका जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा। ठीक है, दैट इज I12 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 ऑफ I2 माइनस I1 अपॉन 4 ऑफ I1, 4 माइनस I1। ठीक है, I23 का क्या होगा, 4 ऑफ I3 माइनस I2 अपॉन 4 माइनस 1। ऐसा ही जब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे जाते हैं, दैट इज हमें 1 2 एंड 3 का साथ में निकालना है। ठीक है, तो वो होगा 4 स्क्वायर I23 माइनस I12 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही जाएंगे तो फिर वो क्यूब होता जाएगा। ऐसे करके मैं पूरी एक टेबल बना देती हूँ। ठीक है, अब इस टेबल को मैं जब करती जाती हूँ तो एक जगह कन्वर्ज हो जाता है ना, I1 2 3 4, वहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है। दिस इज मेरा रॉम्बर्ग्स एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज मेरा गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। जैसे हमने पढ़ा था न्यूटन कोर्स, यहाँ पे भी वही है गॉसियन क्वाड्रेचर। यहाँ पे भी हम n को 1 2 3 करके पुट करते हैं, या तो हमें बस डायरेक्टली आ जाता है कि इस वाले
से कर लो, ठीक है, या तो हमें खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम फुल ऐसे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, हमें पता है ये एंड पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है। हम इसको सपोजिटली हमारा इंटीग्रल जा रहा है ना ए से बी में, ठीक है, इसको हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं -1 से 1 में, ठीक है, और अंदर का जो एफ एक्स है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक अनदर फंक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे यू वेरिएबल ले लिया। अब वो कैसे करते हैं, वो हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल कर देते हैं एफ ऑफ बी प्लस ए बाई टू प्लस बी माइनस ए बाई टू का यू इंटू यू, ठीक है। इससे मेरे पास b का मुझे पता है, ठीक है, इंटरवल a से b जा रहा है तो मुझे b और a की वैल्यूज़ तो पता ही है ना, तो मैंने b और a को पुट किया यहाँ पे, और f को हमने बेसिकली f ऑफ x की जगह f ऑफ u बना दिया, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू। फिर हमारे पास आता है कि हम इसे किस पॉइंट से करें, n को 1 लेंगे तो 1 पॉइंट से करें, n को 2 लेंगे तो 2 पॉइंट से करें, या n को 3 लेंगे तो 3 पॉइंट से करें। जब हम n को 1 लेते हैं तो हमारे पास एक ही पॉइंट होता है ना, एक ही पॉइंट होता है, तो हम उसको इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ पे हम w1 की वैल्यू को 2 रख देते हैं और u1 की वैल्यू को 0 रख देते हैं। यही अगर 2 पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मेरा n इक्वल टू 2 हो तो वो क्या कहेगा, w1 फाई ऑफ u1 प्लस w2 फाई ऑफ u2, राइट। तो यहाँ पे हम w1 को 1 लेते हैं, w2 को भी 1 ही लेते हैं, u1 को -1/√3 लेते हैं और u2 को 1/√3 लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट में 3 लेने पड़ेंगे, w1 w2 w3, तो वहाँ पे हमारा w1 होता है 5/9, w2 होता है 8/9, w3 होता है 5/9, u1 होता है -√3/5, u2 होता है 0 और u3 होता है √3/5। ऐसे ही हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वाड्रेचर वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है इंटीग्रेंड की वैल्यू। तो बस बेसिकली इसमें हमें यही याद रखने की ज़रूरत है कि हमें a, b से हमारा इंटरवल जा रहा है तो उसे हम -1 से 1 में लेके आते हैं, एफ एक्स को जो है हम वो से अनदर वेरिएबल के फंक्शन में चेंज करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द एफ ऑफ बी प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू यू, ठीक है। ऐसे हमने इसको यू के फॉर्म में लेके आए और फिर हमने जो भी पॉइंट फॉर्मूला है उसको लगा दिया। I hope this unit was understandable and my pace was alright for you all guys, and if there is any confusion or any mistake, I am open to criticism and advices, so thank you so much.